हाँ, दिस इज डॉट, डॉट मतलब आउट ऑफ पेज, करेक्ट है आपके बुक में, मुझे लगा शायद कुछ रॉन्ग दे रखा है। डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज, आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रही है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउट ऑफ पेज। अच्छा, आपको मैंने वो रूल बताया था ना कि नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा, मैं देखो याला जस्ट ये रूल याद है, मैंने आपको रूल बताया था दिस वन कि ये इस तरह से रहेगा, लाइक दिस वे। तो मैंने आपको रूल बताया था कि अगर प्लस चार्ज है तो वो थंब के डायरेक्शन में जाता है, लेफ्ट हैंड रूल, वी फॉर वेलोसिटी। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो मैंने क्या बताया था, वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अगर माइनस चार्ज होगा ना तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब आपको याद है मैंने ये रूल बताया था, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज वेलोसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अपने लेफ्ट लेफ्ट हैंड लो, ये माइनस चार्ज की बात कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेट इस पे करो, ये वाले। तुम क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड लो, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर, लेफ्ट हैंड, आउटस्ट्रेच, लेफ्ट हैंड, रिमेंबर। और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रही है आउट ऑफ पेज, तो फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो, फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो, पहले लेफ्ट हैंड लो, तीनों को स्ट्रेच कर लो, फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ पेज, पेज के बाहर आ रही, तो फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, थंब किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो थंब के डायरेक्शन में जाता, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीनों फिंगर को आउटस्ट्रेच करो, मिडिल फिंगर फर्स्ट फिंगर अपनी तरफ करो, उसको रोटेट करके अपनी तरफ करो, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर वेलोसिटी की तरफ, थंब नीचे आ रहा है, थंब नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो थंब के डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता, मतलब ऊपर आएगा, फोर्स ऊपर की तरफ लगता है। आपने एनालाइज किया क्या बॉयज एंड गर्ल्स? मैंने जो बोला आपने किया था क्या उसको? फर्स्ट फिंगर को अपनी तरफ करो और मिडिल फिंगर को वेलोसिटी की तरफ, तो थंब नीचे आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो थंब के डायरेक्शन में जाता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज है इसलिए वो थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, ओके। सो ये याद रखना, ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, पर मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, शायद मैंने जब, हाँ जब मैं फॉर्मूला बता रहा था मैंने ये रूल बताया था, चेक कर लेना। हाँ, ये मैंने दिखा देता हूँ रूल कहाँ पे। ठीक है, दिस वन, ये रूल मैंने ऑलरेडी आपको, ये ध्यान रखना, अदरवाइज थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज किधर जाता है। प्लस चार्ज हमेशा थंब के डायरेक्शन में जाता है, माइनस चार्ज हमेशा थंब के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। देखो रूल लिखा है, लेफ्ट हैंड रूल। आर यू गेटिंग दिस वन? इट्स अ लेफ्ट हैंड रूल, रिमेंबर दिस। ओके, सो हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, हो गया। हाँ, तो हम लोग वापस आते, ये देखो। अच्छा, तो हम लोग, हाँ, चार्ज क्या ना, हम लोग फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फोर्स ऑन चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज क्यू बी क्रॉस बी, आपको बताया था, क्यू बी बी साइन थीटा, क्यू बी क्रॉस बी। ठीक है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, डी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, अच्छा, क्यू क्या होता है? आई टी। चार्ज को क्या लिखते हैं? करंट। चार्ज क्या होता है? आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, आई टी। ओके, तो क्यू को आई टी लिख सकते हो, और हाँ, क्यू को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज आई टी। लेकिन वेलोसिटी, एक मिनट, हम लोग क्यू को आई टी लिख देंगे, देन टाइम क्या लिखेंगे? क्यू को हम लोग आई टी लिख देते, चलो ठीक है, क्यू को हम लोग आई टी लिखते, आई टी, और
वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा हम यहाँ पे टाइम निकालते हैं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या ले लेंगे? एल, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। स्पीड क्या है? वीडी। टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम टाइम की जगह क्या रख देंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आई, एल अपॉन वीडी, एल अपॉन वीडी। और क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो क्या होगा? वीडी साइन थीटा, वीडी साइन थीटा आ जाएगा। तो वीडी इंटू बी साइन थीटा, तो वीडी और वीडी कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स क्या आ जाएगा? दैट इज बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, इसको साइन थीटा है, इसको फिर से ओपन कर देंगे हम लोग। फिर से उसको साइन थीटा क्या होता है? दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। फिर से हम रिवर्स कर लेते हैं उसको, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट है, तो फिर से ये क्या आ जाएगा? एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट बना लिया इसको, तो फिर से साइन थीटा चला गया। ठीक है, दिस हियर व्हाट आई एम सेइंग, हमने स्टार्ट किया था Q, जो हमने पढ़ा था फोर्स ऑन चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या था? Q V क्रॉस B। Q को क्या लिखा? IT। टाइम को क्या लिखा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओपन किया, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल हो गया, तो क्या लगा? BIL साइन थीटा। फिर से क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और उसको क्रॉस के फॉर्म में ले आया। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला, कॉपी करो, मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, कॉम्पिटेंस डेरिवेशन फर्स्ट। ये पढ़ा था ना आपने ये 10th में, डीसी मोटर। तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो आ गया हमारा। ठीक, अब इस फॉर्मूले को जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला आ गया। हाँ, यस, ये
इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि अगर किसी वायर में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको तो मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो देखो जस्ट सी हियर, लेट्स से दिस इज अ वायर, सपोज कर लो ये वायर, दिस इज अ वायर कैरिंग करंट, और L को हमने क्या ले लिया है, लेंथ, लेंथ ऑफ द वायर इज L, और लेंथ को हमने यहाँ वेक्टर बनाया। आप कहेंगे वेक्टर कैसे बना सकते हैं लेंथ को, लेंथ को वेक्टर बनाया ना, लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच करता है, तो लेंथ को वेक्टर बना दिया, मतलब लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच करता है। ओके, तो लेंथ का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से मैच कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं, तो लेंथ इज अ वेक्टर। लेट्स से वायर जिसका लेंथ L है, करंट फ्लो कर रहा है, उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज हियर B, और दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा। अब चाहे तुम करंट बोल दो चाहे लेंथ बोल दो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन तो सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो वायर है ना, एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे, ये जो वायर है इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लुक हियर, और फोर्स कैसा होगा, फोर्स 3D में जाएगा, बॉयज एंड गर्ल्स, फोर्स विल गो इन 3D, मतलब ये फोर्स कुछ इस तरह से जाएगा, लुक हियर, हाँ, तो जो फोर्स होगा ना वो दोनों से परपेंडिकुलर होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में इट्स लाइक दिस वे, वेट, तो वायर पे जो फोर्स लगेगा ना वो दोनों से 90 डिग्री पर होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब 90 डिग्री दोनों से कैसे होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री पे होगा और लेंथ से भी 90 डिग्री पर होगा। वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में दोनों प्रेजेंट हैं, वो उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में दोनों प्रेजेंट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट यार ना वो 3D में जाता है बेसिक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, मतलब समझ जाना कि जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, perpendicular to plane, you can say perpendicular to both length, length मतलब करंट एंड मैग्नेटिक, दोनों से परपेंडिकुलर रहेगा। ये बात समझ में आया? ओके, कॉम्पिटेंस दिस डायग्राम, तो आपको याद रहेगा फोर्स किधर जा रहा है, फोर्स दोनों से 90 पर रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट 3D में जाता है बेटा। हो गया बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर।
अच्छा, जरा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज, क्या फॉर्मूला है, दैट इज आई एल क्रॉस बी। करंट को हम नहीं ले सकते इसलिए लेंथ को वेक्टर बनाते हैं, करंट इज अ स्केलर, ठीक है। अच्छा, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई, दैट इज बी आई एल साइन थीटा, ठीक। तो ये बन जाएगा, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ऐसे हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। नाउ एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक। हाँ एक बात, अच्छा इसका डायरेक्शन कैसे होते हैं वो बता देते हैं पहले। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको मालूम है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, so it is known to you, this is like this way। ये क्या बन जाएगा, that is equal to force, ये आपको मालूम है, that is magnetic field, and this one is current। लेंथ नहीं लेते हैं, करंट और लेंथ का डायरेक्शन तीनों का सेम रहता है, तो इसमें दो नहीं होते हैं, चार्ज में दो बन जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसमें तो एक ही रहेगा, बी आई एफ इज इक्वल टू बी आई एल, ठीक है। तो याद रखना, दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये इसका मतलब क्या है कि वो एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी तीन केसेस बनते हैं। अगर सपोज कर लो कि ये कोई वायर है, लेट्स से ये लेट्स से इट्स अ वायर और करंट जा रहा आई, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है देन दूसरे केस में क्या होगा, लेट्स से इट्स अ वायर, करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है देन, मतलब अपोजिट है देन, सॉरी, और ये क्या होगा, लेट्स से दिस इज लेंथ एंड दिस इज करंट and magnetic field is perpendicular to it then, ठीक है। सो आपको मालूम है कि थीटा यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा और यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा, थीटा यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा और साइन 180 डिग्री भी 0 बन जाएगा, थीटा यहाँ पे 90 बनेगा, साइन 91 हो जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो इन दो केसेस में तो 4 0 हो जाएगा क्योंकि वो साइन थीटा पे डिपेंड करता है, तो इसमें भी 4 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा, दैट इज बी आई एल साइन थीटा फॉर्मूला है ना, तो सिर्फ बी आई एल रह जाएगा, बी आई एल साइन 90 इज 1, हाँ दिस confidence this one, Fleming left hand rule।
हो गया बच्चा? Done, sir. ओके, नो सी। अच्छा, एक बात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वो लेंथ, जैसे इसमें फॉर्मूले में लेंथ आ रही है तो एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, पूरी लेंथ ले लेते हैं। नहीं नहीं, पूरी लेंथ नहीं लेनी तुमको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, लुक हियर, F इज इक्वल टू BIL sin थीटा। ये मैं समझा रहा, ये हो गया फॉर्मूला। हाँ, और थीटा किसके बिटवीन एंगल है, बिटवीन करंट एंड थीटा तो मालूम है, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ मतलब करंट एंड मैग्नेटिक, वो तो ठीक है, वो तो अपनी अलग बात है। अब जो लेंथ है ना, एक्चुअली जो लेंथ है वो इफेक्टिव लेंथ है। एक्चुअली लेंथ इज इफेक्टिव लेंथ। आप कहेंगे व्हाट डू मीन बाय इफेक्टिव लेंथ, इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं समझा रहा हूं कि जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है, तुम्हें फर्क मालूम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस क्या था, टोटल पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो तुमको ये डिस्टेंस नहीं लेना है, लेंथ को डिस्प्लेसमेंट लेना है। मतलब इट्स नॉट अ डिस्टेंस, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट बेसिक। अच्छा मैं एग्जांपल एक बताता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल। मतलब इट्स नॉट अ डिस्टेंस, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। मैं एग्जांपल एक बताता हूं, लेट्स से सपोज कर लो कोई वायर इस तरह से, लुक हियर, दिस इज अ वायर। ठीक है, ये वायर इस तरह से, ठीक है, दिस इज अ वायर, ये एक वायर है। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, मैं लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपर। जैसे मान लो ये वायर, और इसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, लाइक दिस वे, फ्लोइंग करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। और ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस ले लो, डॉट ले लो, व्हाटएवर इट इज, वो तो हम बाद में देख लेंगे डायरेक्शन किधर होगा। तो अब आप कहेंगे मैं कौन सी लेंथ लेंगे, तो आप पूरी लेंथ नहीं लेंगे, नो। आप क्या करेंगे ना, जो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा, दिस वन, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो आप जो क्या करेंगे, पूरी लेंथ नहीं लेंगे, कर्व वाली लेंथ नहीं लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेंथ लेंगे। तो आप ले लेंगे F इज इक्वल टू BI, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट, BIL। थीटा 90 बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो जाएगा। F इज इक्वल टू BI। तो मतलब आपको शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल अच्छा और दे, लुक हियर, सपोज कर लो कि करंट ऐसे सेमी सर्कुलर फॉर्म में, करंट ऐसे जा रहा है सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और करंट इज गोइंग लाइक दिस वे, और आर जो है इसका रेडियस है, हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज कर लो क्रॉस है। तो आप कौन सी लेंथ लेंगे, आप पूरी लेंथ थोड़ी ना लेंगे, आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, तो क्या होगा, 2r हो जाएगा ना फिर। तो F इज इक्वल टू, ये B है, BIL की जगह क्या ले लेंगे, 2r। हम लोग लेंथ की जगह 2r ले लेंगे, क्लियर। तो हम लोग, हाँ, BIL की जगह हम लोग ले लेंगे 2r। आर्गुमेंटिंग लेंथ की जगह 2r क्यों लिया, हमें शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट राइट की तरफ, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो। करंट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, तो अपनी फर्स्ट फिंगर जो है ना वो स्क्रीन की तरफ रखो, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में रखो, तो फोर्स किधर जा रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स किधर जा रहा है, फर्स्ट फिंगर स्क्रीन की तरफ, मिडिल फिंगर करंट की तरफ, तो थंब किधर जा रहा है, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन से। अपर डायरेक्शन में जा रहा है, करेक्ट। तो थंब जाएगा अपर डायरेक्शन में, फोर्स।
तो मतलब तुम्हें जो है ना, कहने का मतलब ये है कि पूरी लेंथ नहीं लेनी है, तुम्हें जो है शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी है बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। लेट्स से अगर कुछ ऐसा है, लेट्स से अगर सपोज ऐसे है, वायर ऐसे है, इसकी लेंथ एल है और इसकी लेंथ भी एल है और करंट ऐसे जा रहा है, तो आप कौन सी लेंथ लेंगे? आप पूरी लेंथ थोड़ी ना लेंगे, आप ले लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा √2l। तो आप लेंगे F इज इक्वल टू बी आई एल की जगह ले लेंगे √2l। आर्गुडिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रॉस जा रही है, वो 90 बन रहा है हमेशा। आपको ये एल वाली बात समझ में आई? मैंने जो बोला है कि लेंथ शॉर्टेज डिस्टेंस लेना पड़ता है, पूरी लेंथ नहीं लेना पड़ता, ये बात आपको क्लियर हुआ क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड मैं क्या समझाने को, मतलब आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो पूरी लेंथ नहीं लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड इन द फाइनल पोजीशन। ये बात क्लियर हुआ? एक तो एग्जांपल कॉपी कर लो, याद रहेगा सर ने लेंथ मतलब क्या बताया था। लेंथ मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ऐसे लेना है। इज इट क्लियर? कॉपी ऑन दिस वन। तो आपको याद रहेगा इसको, मतलब फॉर्मुलेस वगैरह कि लेंथ मतलब ऐसे बच्चों को लगता है सिर्फ बी आई लेंथ, पूरी लेंथ ले लेते हैं, बाय गलती कर देते हैं, वो पूरी लेंथ थोड़ी ना लेनी है आपको। हम्म, Done, sir. हो गया? Yes, sir. ओके, तो ध्यान देना इस बात को, ठीक है? फैमिली लेफ्ट हैंड रूल और ये दोनों ही बातों को ध्यान रखना। फॉर्मूला छोटा सा है लेकिन ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो मैं आई कैन स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन। Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने 10th में पढ़ा था डीसी मोटर। डीसी मोटर आपने पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है
जैसे ही मैग्नेट के बिटवीन रखते हैं और करंट पास करते हैं तो वो रोटेट करने लगता है। डीसी मोटर आपने पढ़ा था नाम, ठीक है, स्टेट बोर्ड में था शायद डीसी मोटर, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है, लेकिन आपने 10 में सिर्फ इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, उसका फॉर्मूला वगैरह नहीं पढ़ा था। तो इसमें क्या अब जो 11th में जो है, अब उस सॉरी 12th में जब उसका फॉर्मूला वगैरह आ जाता, तो हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन अ करंट लूप on a current loop in presence of magnetic field, in magnetic, अच्छा 2 मिनट बाद लिंक जाएगा तो फिर सेम लिंक से ज्वाइन कर लेना, ठीक है तुम लोग, टॉर्क निकालना। सो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। पहली बात तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे बेस्ड है, ठीक है, याद रखना इस बात को। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक लेट्स से इट्स नॉर्थ पोल, ये सपोज कर लो कि ये नॉर्थ पोल है और हम इधर ले लेते हैं साउथ पोल। That is South Pole here. दोनों के बिटवीन एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है, दोनों के बिटवीन हम एक कॉइल ले लेते हैं, लेट्स से लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे हियर।